जिनके पास आस्था है उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई प्रमाण पर्याप्त नहीं होता। हे प्रभु, हमें ऐसा अडिग हृदय दो जिसे कोई भी तुच्छ नीचे न खींच सके, ऐसा अजय हृदय दो जिसे कोई कष्ट थका न सके, ऐसा सीधा हृदय दो जिसे कोई नीच उद्देश्य बहका न सके, और हमें वह समझा दो जिससे हम तुम्हें जान सके, वह लग्न जिससे हम तुम्हें खोज सके, वह बुद्धि जिससे हम तुम्हें पा सके, और वह आशा अंत में तुम्हें आलिंगन कर सके। जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं वे ही बताती हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। किसी मनुष्य पर किया गया सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे भ्रम से सत्य की ओर ले जाया जाए। प्रेम करना अर्थात दूसरे के हित की कामना करना। यह कहना कि यूनिवर्स नहीं है क्योंकि वे दिखाई नहीं देते, वैसा ही है जैसा यह मान लेना कि हम सोते नहीं क्योंकि हमने खुद को सोते हुए नहीं देखा। केवल चमकने से बेहतर है प्रकाश फैलाना। ज्ञान तक छोटे छोटे रास्तों से पहुंचो और सीधे समुद्र में मत कूदो, क्योंकि प्रगति हमेशा आसान से कठिन की ओर होती है। मनुष्य के उद्धार के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। यह जानना कि उसे क्या मानना चाहिए, उसे क्या चाहना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। भय मनुष्यों के लिए इतनी प्रबल भावना है कि जब हम उसे हावी होने देते हैं तो यह करुणा को हमारे हृदय से बाहर निकाल देती है। मनुष्य आनंद के बिना नहीं जी सकता, इसलिए जब उसे सच्चे आध्यात्मिक आनंद से वंचित किया जाता है तो वह भौतिक सुखों का आदी बन जाता है। यदि कोई कार्य एक साधन से पूर्ण हो सकता है तो उसे कई साधनों से करना व्यर्थ है। यदि किसी कप्तान को सर्वोच्च उद्देश्य केवल अपने जहाज को सुरक्षित रखना होता तो वह उसे सदा बंदरगाह में ही रखता। मनुष्य के लिए उपलब्ध सभी प्रयासों में ज्ञान की खोज सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उच्चतम है, सबसे लाभदायक और सबसे आनंददायक है। ईश्वर को हमारी उपासना की आवश्यकता नहीं है। यह हम हैं जिन्हें मिले हुए अनुग्रह के लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। एक ही किताब पढ़ने वाले व्यक्ति से सावधान रहो। शहरों में वेश्यावृत्ति उसी तरह है जैसे महल में गंदे नाले की व्यवस्था। यदि उस नाले को हटा दिया जाए तो सारी गंदगी महल में ही फैल जाएगी और वह दुर्गंध से भर जाएगा। हमारी बुद्धि की दुर्बलता के कारण जो बात स्वयं में अधिक स्पष्ट होती है वही हमें भ्रमित कर सकती है। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश चकाचौंध कर देता है। महान बातों का थोड़ा सा ज्ञान भी छोटी बातों के ढेर सारे ज्ञान से बेहतर होता है। मन ने जो दीवारें खड़ी की हैं, जरूरी नहीं कि वे हकीकत में भी हों। कभी कभी सच्चाई उन दीवारों के पार होती है। समझदार वही है जो वक्तव्य पर खुद को आराम देना जानता है। बुराई अच्छाई की कमी को दर्शाती है। बुराई वास्तव में वंचनात्मक होती है, जैसे अंधापन दृष्टि के लिए वंचना है। लोभ ईश्वर के विरुद्ध पाप है, क्योंकि मनुष्य शाश्वत वस्तुओं को छोड़कर क्षणिक वस्तुओं को अपनाता है। अच्छे से जीना ही अच्छे से काम करना है। एक सकारात्मक क्रियाशीलता दिखाना ही जीवन है। जो व्यक्ति धरती पर लोगों के सामने सच्चाई को जिदपूर्वक नकारता है वह स्वेच्छा से स्वर्ग में अपनी आत्मा के कल्याण को अस्वीकार करता है। सबसे ऊपर कोई प्रथम प्रेरक आवश्यक होना चाहिए और हम उसे ईश्वर कहते हैं। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध जाता है तब वह प्रकृति के विरुद्ध पाप करता है। जैसा ऐसा यौन संबंध जो गर्भधारण की संभावना को अस्वीकार करता है।
घृणा से पहले प्रेम होता है, हर घृणा का कारण प्रेम ही होता है। पवित्र शास्त्र के अर्थ में कुछ भी जोड़ना अवैध है। पीड़ा भी कभी कभी सुखद हो सकती है जब वह आश्चर्य से जुड़ी हो, जैसे नाटकों में, या जब वह किसी प्रिय स्मृति को ताजा करती है और हमें उस वस्तु से प्रेम का एहसास कराती है जिसकी अनुपस्थिति हमें पीड़ा देती है। इसलिए प्रेम सुखद है और प्रेम से उत्पन्न पीड़ा भी सुखद होती है क्योंकि वह हमें प्रेम की याद दिलाती है। मनुष्य में बुद्धि उसी प्रकार है जैसे संसार में ईश्वर। कोई वस्तु जितनी अच्छी होती है उतनी ही प्रिय होती है और ईश्वर अनंत रूप से अच्छा है, इसलिए वह अनंत रूप से प्रिय है। प्रेम ही परोपकार है, लेकिन हर प्रेम परोपकार नहीं होता। केवल ईश्वर ही सृजन करता है, मनुष्य केवल उसे पुनः व्यवस्थित करता है। उचित परिस्थितियों के बिना जीवन संभव नहीं होता। आश्चर्य ही वह प्रेरणा है जिससे दर्शन की उत्पत्ति हुई। यह ज्ञान की इच्छा का एक रूप है। अच्छाई और बुराई इच्छा शक्ति की मूल भिन्नताएं हैं। जैसे सत्य और असत्य बुद्धि से संबंधित होते हैं। इस संसार में बुराई ईश्वर की कमजोरी या अज्ञानता से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और भलाई के कमी से होती है। यदि उत्पीड़न ना हो तो धैर्य का कोई मूल्य ना हो। कुछ लोग अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करते हैं कि वे सोचते हैं वे सभी वस्तुओं की प्रकृति को समझते हैं। इसलिए आवश्यक था कि कुछ बातें जो उनकी समझ से परे है ईश्वर द्वारा मनुष्य के सामने रखी जाएं। जैसे संत हर अच्छाई में आनंदित होंगे, वैसे ही हम भी हर अच्छाई के लिए शोक करेंगे। मनुष्य सभी जानवरों से अधिक स्वतंत्र है क्योंकि उसमें स्वतंत्र इच्छा है जो उसे अन्य सभी जीवों से अलग बनाती है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की हर चीज ईश्वर के अतिरिक्त किसी स्रोत से उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रकृति की रचना का स्रोत स्वयं प्रकृति है और जानबूझकर किए गए कार्यों का स्रोत मानवीय तर्क या इच्छा है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता नहीं दिखती। यह समझना चाहिए कि मूल पदार्थ और रूप ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, क्योंकि हर उत्पत्ति किसी चीज से किसी और चीज की ओर होती है। आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे पहले अनुभव ना किया गया हो। साथियों, इनमें से कौन सा विचार आपको पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।